नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 18 और 19 नवंबर के दिन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। सभी की आपस में मुलाकात हुई, लेकिन जब सभी देशों की बातचीत होती है, मुलाकात होती है, उसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक फोटो शूट होता है। इस फोटो शूट में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े होते हैं और एक ये ग्रुप फोटो खिंचता है, या फिर कहेंगे G20 की जो फैमिली है उसका फोटो शूट किया जाता है। लेकिन इस फोटो शूट से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री इस फोटोशूट में जस्टिन ट्रूडो शामिल नहीं हुए। इस फोटो फ्रेम में वो दोनों नहीं दिखाई दिए, तो लोग तमाम तरह की बातें करने लगे कि आखिर अभी तो चुनाव हुआ है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे, क्या उससे पहले ही हार मान ली है जो बाइडेन ने। इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर लगातार कही जाने लगी। वहीं जस्टिन ट्रूडो के बारे में भी ऐसा ही कहा जाने लगा कि जिस तरीके से एलन मस्क ने अपने ट्विटर पर यह जानकारी दी थी कि अगली बार जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे कनाडा के, तो क्या दोनों की जिस तरीके की जुगलबंदी देखने को मिली है भारत के खिलाफ, वो हरदीप सिंह निज्जर का मामला हो या फिर पन्नू का मामला हो, दोनों ही एक पन्नू का मामला अमेरिका में था, कनाडा में था हरदीप सिंह निज्जर का, और दोनों ही देश कहीं ना कहीं भारत सरकार पर, या फिर सीधे तौर पर अगर कहूं तो रॉ पर, इन सब पूरे घटनाक्रम का हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का ठीकरा फोड़ना चाहते थे और हत्या की कोशिश पन्नू की, ये सारा ठीकरा रॉ पर या फिर हिंदुस्तान पर फोड़ना चाहते थे कनाडा की तरफ से। तो वाशिंगटन पोस्ट में बाकायदा एक लेख भी लिखवाया गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने की बात भी कही गई। हालांकि एक बार फिर से उसके बाद माफी मांगी थी। लेकिन आज बात कर रहे हैं इस फोटोशूट की। रियो के प्रसिद्ध म्यूजियम में ये ग्रुप फोटो हो रहा था। सभी नेता यहाँ इकट्ठा हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी थे, राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, लेकिन बाइडेन और ट्रूडो यहां नहीं थे। तो इसके पीछे यह बताया गया कि G20 की जो बैठक है, इसके अलावा यहां जो द्विपक्षीय बैठक हो रही थी उसमें सब व्यस्त थे, और जब तक ये लोग वेन्यू पर पहुंचे, मतलब म्यूजियम में पहुंचे जहां फोटो शूट हो रहा था, तब तक सभी लोग फोटो शूट करवा कर जा चुके थे। इन दोनों के साथ साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इस फोटो शूट में नहीं पहुंच पाई थी। एक अमेरिकी अधिकारी के द्वारा कहा गया कि वहां ज्यादातर लोग पहुंच चुके थे। ऐसे में लॉजिस्टिक मामले को देखते हुए फोटो शूट जल्दी कर दिया गया। बता दें कि रियो में सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के लिए ICJ द्वारा अपराधी करार दिए जाने के बाद गिरफ्तारी के डर से वो विदेश यात्रा पर नहीं आए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये आखिरी अमेरिकी यात्रा थी। इसके बाद ट्रंप अमेरिका की कमान संभालेंगे, 47वें राष्ट्रपति वो बनेंगे। तो आखिरी ये यात्रा थी, आखिरी ये दौरा था, विदेशी दौरा, और उसमें ही जो बाइडेन फोटो शूट G20 में नहीं करवा पाए। आपको एक बार जाते जाते बता दूं कि G20 का जो सम्मेलन है इसमें 20 देश शामिल हैं और पूरी दुनिया का तकरीबन 85% GDP ये अपने पास रखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत ये संगठन है और हर एक देश इसका हिस्सा बनना चाहता है। तो बाकी जो बाइडेन और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस फोटो शूट में ना पहुंचने पर क्या है आपकी राय, कमेंट करें, में जरूर बताएं। धन्यवाद।